हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी कर रहे थे। सिंगल बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द सिंगल बॉन्ड, जो कि CH4 हमने छोड़ा था। CH4 इज ऑल्सो कॉल्ड मीथेन, यानी उसका जो केमिकल कंपाउंड नेम है वो मीथेन है, एंड दैट इज कॉल्ड द नेचुरल गैस। यानी नेचुरल गैस के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है, इसलिए उसको नेचुरल गैस भी बोला जाता है। अदरवाइज नेचुरल गैस के अंदर और भी कंपोनेंट यानी और भी गैसेज होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीथेन। CH4 that is called मीथेन। यहां से आपका कार्बन कंपाउंड भी हम बोल सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड भी हम कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ये आपके एलिमेंट्स C एंड ये आपका यहां पर शेल्स लिखिए, शेल्स, एंड यहां पर आपके एलिमेंट्स शेल्स है K L M। अब एलिमेंट्स में हमारा पहले हम हाइड्रोजन ले, क्योंकि हमारे पास अगेन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में K शेल में 1 होता है, और कार्बन जो होता है बच्चों एटॉमिक नंबर, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 6 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी आउट ऑफ 6 वी आर टू फिल 2 इलेक्ट्रॉन इनटू K शेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन L शेल। तो 2-4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज या गेन के थ्रू गेन नहीं कर सकता। दैट्स वाई कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करने हैं और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करें। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल्स किए थे, इससे आपको ये तो आइडिया हो गया है कि जब एक सिंगल पेयर की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। इट मीन्स किसी भी एटम की कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कितनी कैपेसिटी है, कितने बॉन्ड फॉर्मेशन वो करेगा। लास्ट एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन किया, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। HCl किया, HCl के अंदर हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड करता है, क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड करता है, यानी दोनों की सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी है। अब हम कार्बन को देखें, तो ऐसे कंपाउंड्स में बच्चों आपको करना क्या है, जो सिंगल एटम होता है उसको सेंटर में रखना है, और जिन एटम्स की नंबर मोर होती है उनको सराउंडिंग के अंदर डालना है। तो हमारा यहाँ पर कार्बन है, ये हो गया कार्बन। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। तो एक बार मैं रैंडमली 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 यानी पेयर बना देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने बोला जहाँ तक हो सके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर लेनी चाहिए, तो मैं पेयरिंग कर देती हूँ। तो ये हमारे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लेते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास है H, हमें इस तरह से रखना है H H H, क्लियर। यानी 4 एटम्स हैं तो हमें सराउंडिंग में डालना है। अब सराउंडिंग में ये नहीं कि आपने क्या किया है, ये कार्बन डाल दिया और ये ऐसा नहीं, सिस्टमेटिक डालें। 4 एटम्स हैं तो 4 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। 3 हैं, 3 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें इक्वल एंगल्स पे, और अगर 2 है तो 2 को भी इक्वल एंगल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे मैंने इन चारों के बीच में एंगल यानी सेम रखा है, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आप करें, इससे मॉलिक्यूल है आपको सिमेट्रिकल लगेगा। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिखे हम। हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के इंक चेंज कर देते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को आप थोड़ा सा डिफरेंट कर लें, तो इसको मैं X से शो कर देती हूँ, स्मॉल x से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर हमें बॉन्डिंग शो करनी है। अब देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मीनिंग है कि उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो उसको ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। अब आपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड रखे हैं, इसके सामने एक हाइड्रोजन एटम है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 ही शेयर करेगा। दैट मीन्स हमें जो ज़रूरत है वो 1 इलेक्ट्रॉन की है। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो नेसेसरी या इसके हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये इस हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसके सामने भी कुछ नहीं है,
जबकि यहाँ फिर से 2 एटम्स है, एक के साथ ही शेयरिंग करेगा। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब हमें इन इलेक्ट्रॉन्स की साइड चेंज करनी पड़ेगी, ये समझाने के लिए था। अब जब भी आप एग्जाम्पल करें तो आप ऑटोमेटिकली खुद से इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। तो सबसे पहले जितने भी सेंटर एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन तो आप चारों तरफ इस तरह से, यानी जब ये एटम्स आप पुट कर रहे हैं तो उस एटम के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर लें, फिर बची हुई इलेक्ट्रॉन्स की आप पेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायग्राम मुझे वापस से बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करती हूँ। अब मुझे करना क्या है, ये कार्बन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए एक्स, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब कुछ सिमेट्रिकल सा लग रहा है, तो अब मुझे फिर प्रोसीड करना है। अब मुझे सर्कल्स बनाने हैं, तो सर्कल्स कैसे बनाने हैं, ये लिया मैंने कार्बन इस कलर में, ये कार्बन, यहाँ छोटा बड़ा स्पेस नहीं मिलेगा मुझे, यहाँ करती हूँ कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। फिर मेरे पास है हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इंक जो मेरे पास है दैट इज इलेक्ट्रॉन की इंक, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब मुझे बनाने हैं बच्चों सर्कल्स, तो मैं सर्कल बनाना स्टार्ट करती हूँ। मुझे सबसे पहले आपके सराउंडिंग में जो एटम्स हैं उनका डुप्लेट कंप्लीट कर लीजिए। इसका डुप्लेट कंप्लीट करना है मुझे। हाइड्रोजन का सिंबल, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन प्लस जो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस एटम को एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो ये हो गया इसका डुप्लेट कंप्लीट। सिमिलरली ये हाइड्रोजन खुद का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, आपको यहीं तक जाना है, बॉन्डिंग कार्बन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन, आपका इस हाइड्रोजन के साथ इस हाइड्रोजन को मैच नहीं करना, यानी इनसे कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली ये बना दिया मैंने और ये भी बना दिया, यानी सभी हाइड्रोजन एटम्स का डुप्लेट कंप्लीट। अब चले कार्बन के पास। कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो कार्बन का सिंबल प्लस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं वो, तो नाउ 4 इलेक्ट्रॉन जो 4 हाइड्रोजन एटम से वो शेयर कर रहा है, तो हम कार्बन को सेंटर में रखते हुए किसी यहाँ से चलते हैं, खाली स्पेस से एक सर्कल बनाते हैं। तो क्या कवर करना है हमें, इसको कवर करना है, इसको करना है, इसको करना है। देखो 2 to 4 to 6 to 8, तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिए, बस हाइड्रोजन के सिंबल्स को आपको नहीं लेना है। क्लियर? तो ये कार्बन का सिंबल और उसके सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसको किस तरह से और शो कर सकते हैं हम, इस तरह से भी कर सकते हैं, CH H H H, ये हमने पहले बना ही लिया था, आप सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है मीथेन के स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, दैट मीन्स कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड या वैलेंसी, जिसको कोवैलेंसी बोलेंगे, कार्बन फॉर्म 4 bonds and no lone pair of इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर से यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं आप 4 बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, बॉन्ड पेयर हो गए, सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये मीथेन की स्ट्रक्चर हो गई। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये हमारे सिंगल बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। चलो अब चलते हैं हम डबल बॉन्ड की ओर। डबल बॉन्ड क्या बोलता है, क्या नेक्स्ट हमारा टाइप था डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल मीन्स 2 हो गया, तो विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड
which is formed by the sharing of two pair of electron. Two pair of electron. It is represented by double lines और बॉन्ड. एक लाइन एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है लाइक दिस, लाइक. ठीक है, इस तरह से ये टू लाइन से इस तरह से शो करते हैं. हो गया. नाउ एग्जांपल्स देखो. बेसिकली कुछ एग्जांपल्स तो आपको रटने हैं कि इनमें डबल बॉन्ड होता है. फिर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ इस एग्जांपल में डबल बॉन्ड आएगा, तो आप अपने आप से कंस्ट्रक्शन उनका कर सकते हैं. O2 CO2 एंड हम करने वाले हैं C2H4. ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स हम करेंगे. एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं, सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ नहीं कर सकते. आपको कुछ एग्जाम्पल्स 3 बॉन्ड्स के आफ्टर मैं दे दूंगी. किन एग्जाम्पल्स को आप बॉन्ड फॉर्मेशन कीजिए, ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर उसको हम किसी क्लास में डिस्कस करेंगे. तो O2 CO2 एंड C2H4 हमें करना है. लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ O2. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब मैं शॉर्ट में करती हूँ यहाँ पे. वो मुझे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एटॉमिक नंबर का ऑक्सीजन का 8 है, तो ये KLM, ये शेल्स हो गई. ऑक्सीजन एटम है तो कितने होंगे 8. इसका एटॉमिक नंबर है 2 6, ये हो गई. यानी आउटर शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है. इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. 6 है तो 8 कंप्लीट करना है. नाउ अब क्या करना है, देखो हमारे पास दोनों एटम में ऑक्सीजन है. O दोनों एटम ऑक्सीजन है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा. 6 इलेक्ट्रॉन हमें रिप्रेजेंट करने हैं इनके सराउंडिंग में. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपकी होगी. ये हो गई 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गई ऑक्सीजन की. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि एटम के सराउंडिंग में उसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में शो कर दीजिए. यानी आउटर शेल, ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में शो कर दीजिए. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. दैट वाज गिवन बाय द लेविस. नाउ अब यहाँ पर मैंने बता दिया है ये 6 इलेक्ट्रॉन. अब इनको यहाँ रिप्रेजेंट करना है. क्लियर. लेकिन दोनों को ही 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इनको अपने आमने सामने इन फ्रंट ऑफ ईच अदर रखने पड़ेंगे, जिससे कि वो एक दूसरे के शेयर कर सकें, यूटिलाइज कर सकें. ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा सा पिक्चर बना देती हूँ यहाँ पे. 2. अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे तो मैं इधर से लिखती हूँ. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. इसके हो गए 6 4 6. देखो 6 में से 2 तो इसने भी अपनी साइड रखे, इसने भी इस साइड, बाकी के 4 आप कहीं भी रख सकते हो. दैट साइड, दैट साइड, दैट साइड, उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी आप रख सकते हैं. जैसे मैंने इस साइड रखा है, इसमें इस साइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन. अब हमें क्योंकि सर्कल्स बनाने हैं, अब आप सर्कल्स बनाते जाइए. ये ऑक्सीजन का एटम, इसके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा. क्लियर. ये ऑक्सीजन, इसके 2 और 2 6 खुद के इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ से शेयर करेगा. ठीक है, हो गए. नाउ अब देखिए यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. 2 पेयर साफ साफ नजर आ रहे हैं. तो जब आप यहाँ पर इसको बॉन्ड शो करेंगे
तो इस तरह से ये 2 लाइंस ये कनेक्ट करेगी एक दूसरे को, दिस वन, यानी मैं इस तरह से भी बना सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, यानी इसके पास 2 पेयर हैं, 1 2 1 2, ठीक है, ये हो गया। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने हैं बॉन्ड पेयर? 2 बॉन्ड पेयर, 2 1 2, ठीक है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर है 1 2 3 एंड 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये हो गया एंड इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर हो गए हमारे पास। ऐसा ही हम नेक्स्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इतने एग्जाम्पल के बाद तो ऑटोमेटिक होता है कि हम खुद कर लेते हैं। हमारे पास कार्बन 1 है, उसको सेंटर में रखना है C। ऑक्सीजन 2 है तो उनको रखिए आप सराउंडिंग में। अब बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, KL, ये कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का है 2 4, ऑक्सीजन का है 2 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को 4 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन को चाहिए 2 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो कार्बन है 4 एक साइड में नहीं कर सकता। इसका मतलब आपको इस तरह से कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, यानी ये 1 2 3 4, और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो कार्बन के साथ 2 शेयर करेगा। तो कार्बन को आपको सेंटर में रखना है और इसके 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ ऑक्सीजन को क्या करना है, उसको भी 2 चाहिए, तो आउट ऑफ 6 वो 2 इधर रखेगा। यहाँ क्रॉस से बना लीजिए, डॉट से बना लीजिए, किसी से बना लीजिए। इसके भी सिमिलर ऐसा ही करना है आपको। आउट ऑफ 6 2 यहाँ रखिए इन फ्रंट ऑफ कार्बन। क्लियर? अब इसके सर्कल्स बना दीजिए। कार्बन, ये डॉट, ये डॉट, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। इसके डॉट की इंक में चेंज कर देती हूँ। ये हो गया, ये 6, ये 6, ये 6। अब आपको बनाने हैं सर्कल्स। सबसे पहले मैं इस ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन के खुद के 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ये कार्बन से शेयर करेगा। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही करना है। ऑक्सीजन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 8 कंप्लीट हो गया। अब बात करें इस कार्बन की, कार्बन के 4, 2 इस साइड और 2 इस साइड। ऑक्सीजन के सिंबल्स को कवर नहीं करना है, ओनली कार्बन। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर बन गई। नाउ ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर इनको ज्वाइन करेंगे तो ये डबल लाइन बन गई, इनको ज्वाइन करेंगे ये डबल लाइन बन गई। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 और 1 2 3 4 इधर। तो थोड़ा दूर हो गया, इसको पास कर लीजिए। 1 2 3 4, ठीक है। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? वही 4 बॉन्ड बना रहा है, जैसा हमने मीथेन में करा था, क्योंकि वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। यहाँ पर 1 साइड डबल 1 साइड डबल, यानी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो इस ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड इसके साथ बनाए, 2 बॉन्ड इसने इसके साथ बनाए। कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, लेकिन 4 बॉन्ड में वो 2 इस साइड और 2 इस साइड, यानी दोनों में 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। अब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें हम, कितने बॉन्ड पेयर देखिए आप, 1 2 3 4 बॉन्ड
pair of electrons and 4 ही यहाँ पर lone pair of electron, lone pair of electrons। क्लियर? तो ये हो गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल था हमारा C2H4। C2H4, अब देखो सबसे पहले ये कार्बन, क्योंकि ये कंपाउंड आपके पास न्यू है, इसमें आपको पता नहीं है किस तरह से एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो सबसे पहले तो आपको सीखना ही पड़ेगा। कार्बन 2 है तो आपको कार्बन को इस तरह से डालें, कार्बन कार्बन, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन इस तरह से आपको रखना है, यानी जो ज़्यादा है उनको तो सराउंडिंग में ही लेकर जाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं, कहीं हमारे पास एग्जाम्पल है तो हम देख लेते हैं। कार्बन का ये रहा 2 4, ठीक है, और हाइड्रोजन का आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन के पास 4 है। अब देखिए किस तरह से करना है। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के साथ इसने लास्ट एग्जाम्पल्स को आप देखें तो सिंगल बॉन्ड बनाया था, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी थी। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को तो मैं डाल देती हूँ x, क्योंकि इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इस तरह से डालना है। इसकी बात करूँ मैं तो इस तरह से डालना है। अब हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन सारे कंप्लीट हैं। कार्बन ने अपने 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, बचे हुए 2 हैं। इसने भी अपने 2 यूटिलाइज कर लिए इस साइड, बचे 2 है। इसका मतलब अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी वो इन दोनों कार्बन्स के बीच में होगी, क्योंकि और कहीं पर हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इट मीन्स हमें क्या करना है, अब ये इसके क्रॉस से शो करना है, ये इसके और ये इसके, इस तरह की आपको इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनानी है। अब स्टार्ट करते हैं हम क्रॉस करना। 1 2 3 4, 1 2, ये इसके हो गए। अब हम बनाए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्रॉस डॉट क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये इसका क्रॉस क्रॉस, ये डॉट, ये डॉट। अब आपको सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले इस हाइड्रोजन की बात करूं, ये इसका डुप्लेट कंप्लीट, ये इसका डुप्लेट कंप्लीट। यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इतने नहीं बनाने, देखो डबल कर दिया मैंने क्रॉस को। डॉट बनाना एक बार, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये अब चलते हैं इस हाइड्रोजन के पास, तो इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन का ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब बात करें हम कार्बन की, इस कार्बन को लें, इस कार्बन के 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ से क्योंकि इसने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करी है, इन हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन कवर करके चलें। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यहीं तक लेना आपको। 8 कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के ये कवर करते हुए आपको चलने हैं 2 4 5 6 7 8, इस तरह से हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखिए जहाँ सिंगल पेयर से वहाँ सिंगल लाइन बना दीजिए, सिंगल लाइन सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन ये सिंगल लाइन, और जहाँ पर 2 पेयर से बीच में ये हो गई डबल लाइन। तो ये हो गई हमारी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम ईथीन। नोमेनक्लेचर हम देखेंगे कैसे नाम इनका करते हैं, निकालते हैं हम। ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई। अब इसमें बॉन्ड पेयर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर, 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नो lone pair of electrons।
क्लियर। तो ये हो गई इथिन की स्ट्रक्चर। अभी हमने डबल बॉन्ड कंप्लीट कर लिया है। अब ट्रिपल बॉन्ड हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप कोशिश करिए बनाने की। सिंगल बॉन्ड के हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बना लिया CCl4, ड्रॉ द कोवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ CCl4, देन और क्या बना सकते हैं, CCl4 HCl बना लिया हमने, HF H2O NH3। 4 1 2 3 ये सारे एग्जाम्पल्स सिंगल बॉन्ड के हैं, इनमें डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको ये सिंगल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल्स हैं, सिंगल कोवेलेंट है। वैसे आप ट्राई करके देख भी सकते हैं कि आपको कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसमें खुद से कोशिश करनी चाहिए, तभी आंसर राइट होगा। तो इन एग्जाम्पल्स को आप ड्रॉ करके नेक्स्ट क्लास तक प्रिपेयर रखें। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिपल बॉन्ड डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।